हे एवरीवन, वेलकम बैक योर यूट्यूब चैनल द्वारका स्टडीज। तो हम फिर आ चुके हैं अपनी एक और वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हम करने वाले हैं अपनी क्लास 10th की एक्सरसाइज 3.4 और न्यू बुक्स के अकॉर्डिंग ये हमारी एक्सरसाइज 3.3 होगी, जिसके अंदर हम सीखने वाले हैं एलिमिनेशन मेथड को। और इससे पहली वीडियोस के अंदर मैंने आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड समझाया था, यानी कि प्रतिस्थापन विधि को समझा था। बेसिकली हम सब्स्टिट्यूशन मेथड के अंदर क्या करते थे, एक्स की या वाई की वैल्यू निकालते थे, किसी की भी एक फाइंड करते थे। यहाँ पर हमें चैप्टर का नेम क्या है हमारा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यानी कि दो चर वाले रैखिक समीकरण। बेसिकली हमें टू वेरिएबल्स वाले दो हमें क्या दिए होते हैं, लीनियर इक्वेशन दी होती है, और हमें यहाँ पर एक्स की और वाई की वैल्यू फाइंड करनी होती है, करेक्ट वैल्यू। तो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड के अंदर क्या करते थे, किसी को भी यहां से प्रतिस्थापित करते थे, यानी कि सब्स्टिट्यूट करते थे और एक्स की वैल्यू निकालते थे, दूसरे में पुट कर देते थे। बट हमारा जो ये जो हमारी न्यू एक्सरसाइज है और यहाँ पर हम जो एलिमिनेशन मेथड सीखने वाले हैं, इसके अंदर हम बिल्कुल डिफरेंस होगा। हमें यहाँ पर दो क्या है, इक्वेशन तो दी हुई है, अब सॉल्व किस तरीके से करना है तो वो ध्यान से सुनना, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन 100% यहां से बनता ही बनता है। अभी हम इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर रहे हैं, और आगे के जो क्वेश्चन नंबर सेकंड से क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, जो कि वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन है, वो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। सो बेसिकली देखिए कि भाई यहाँ पर दो इक्वेशन दी होती है और इनको सॉल्व किस तरीके से करना होता है। हमें दोनों इक्वेशन दी है, तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है, यहां पर x की वैल्यू को सेम करना होता है ऊपर और नीचे। तो बेसिकली देखो आप, यहां पर x की वैल्यू कितनी दे रखी है, x दे रखी है, यहां पर x कितना दे रखा है, 2x दे रखा है। तो दोनों अलग अलग है और हमें से क्या करना होता है, सेम करना होता है ऊपर नीचे। क्यों? क्योंकि एलिमिनेशन मेथड के अंदर हम इन दोनों इक्वेशंस को क्या करते हैं, डिवाइड देते हैं, बट सब्स्टिट्यूशन के अंदर हम डिवाइड नहीं देते थे। इतना क्लियर हो गया। एलिमिनेशन के अंदर, विलोपन के अंदर दोनों को हम क्या करते हैं, जो दो समीकरण दो इक्वेशन दिए हैं उन दोनों को भाग करते हैं एक दूसरे से, यानी कि डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने के लिए हमें यहां पर x की वैल्यू ऊपर नीचे दोनों जगह पर सेम चाहिए होती है। तो सिंपल देखो कैसे करेंगे, इसे मानते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इसे मानते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड। अब सिंपली आपने करना क्या होता है, इक्वेशन फर्स्ट को आप इक्वेशन सेकंड को देखेंगे, यहां क्या लिखा है, 2x लिखा हुआ है। इस समीकरण को देखेंगे, यहां 2x लिखा है और यहां इसके आगे कुछ नहीं है, तो ये 1x लिखा है। तो सिंपल कि भाई ऊपर 1 है और नीचे 2 है, तो ऊपर वाले x को 2x बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि उसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर सोचो इसको x को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। समझ आया? तो मेरी x की वैल्यू ऊपर नीचे दोनों जगह पर सेम हो जाएगी। तो हम इसको अकेले x से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, बल्कि इन सबको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहां लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट को, इक्वेशन फर्स्ट इज मल्टीप्लाई बाय 2, है ना। इस पूरी इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। x प्लस वाई इक्वल टू 5 है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2x प्लस 2y इक्वल टू 5 2 या 10। तो हमारी इक्वेशन बन गई है वाली थर्ड। अब सिंपली देखो, हमारी यहां पर और यहां पर ऊपर नीचे दोनों जगह पर x की वैल्यू बिल्कुल सेम हो चुकी है। अब सिंपली आपने क्या करना है, इन दोनों इक्वेशंस को एक दूसरे से डिवाइड कर देना है, यानी कि इक्वेशन सेकंड को और इक्वेशन थर्ड को डिवाइड दे देना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहां पर डिवाइड करेंगे इक्वेशन थर्ड एंड इक्वेशन सेकंड। ठीक है, इन दोनों को डिवाइड करते हैं, तो 2x प्लस 2y इक्वल टू 10, इसको लिखते हैं इसके नीचे 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। इतना क्लियर हुआ। डिवाइड करना है तो एक दूसरे के नीचे लिख दिया। अब सिंपल कैसे करना है आगे, कि ये 2x प्लस में है और प्लस का हमें यहां पर डिवाइड करने के लिए साइन चेंज करने होते हैं। क्या करना है, साइन को बदलना है, और बदलते कैसे, उसका अपोजिट करते हैं। कैसे, ध्यान से समझो कि भाई 2x है, 2x के आगे कौन सा साइन है, जब कोई नहीं होता तो प्लस, और प्लस का उल्टा क्या होता है, माइनस। तो मैंने माइनस लिख दिया। सेम यहां पर देखोगे क्या लिखा है, माइनस, और माइनस का उल्टा साइन क्या होता है हमारा, प्लस होता है। तो यहां पर क्या लिख देंगे, प्लस। इसके आगे कोई साइन नहीं तो प्लस, प्लस का उल्टा क्या होता है, माइनस। तो ये साइन बदलने होते हैं। अब भाग देंगे तो देखो, जब भी साइन बदल जाता है इन वाले साइन का कोई वैल्यू नहीं रहती। पहले और आखिरी साइन को देखो, तो इन दोनों को प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। तो 2x से 2x कटेगा, बिल्कुल 0 बचा। ठीक है, आगे ये भी प्लस और ये भी प्लस, तो 2y और 3y टोटल प्लस करेंगे, कितना होगा, 5y हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर हमारा आंसर क्या हो गया, 5y इक्वल टू प्लस माइनस, माइनस होता है 10 में से 4 माइनस करेंगे, कितना बचेगा, 6। तो यहाँ पर साइन किसका लगता है, बढ़ेगा, बड़ा क्या है 10, 10 के आगे कौन सा साइन है, प्लस का। जब कोई नहीं तो प्लस का होता है। ठीक है, तो ये क्या है, ये क्या बचा हमारा यहाँ पर 5y इक्वल टू 6 बचा। हमें y की वैल्यू निकालनी है करेक्ट, तो ये सब इस 5 को मल्टीप्लाई से डिवाइड में ले जाएंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई वैल्यू देखो 5 और y मैथ्स के अंदर जब भी कोई दो डिजिट्स के बीच में कोई साइन नहीं होता
तब कौन सा साइन माना जाता है, यहाँ पर मल्टीप्लाई का, और मल्टीप्लाई वाली वैल्यू दूसरी साइड जाकर के डिवाइड हो जाती है, ठीक है। सो y इक्वल टू 6 डिवाइड बाय 5 इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर, है ना। यानी कि ये पता चल गया कि यहाँ पर जो y की वैल्यू थी ना वो क्या थी, आपकी 6/5 थी, लेकिन अभी x की वैल्यू पता चली है, नहीं पता चली। तो अब x की वैल्यू कैसे निकालते हैं, याद रखना, जब भी हमें एक किसी की वैल्यू पता चल जाए, मान पता चल जाए, तो आप किसी भी समीकरण में, यहाँ पर 3 समीकरण लिखे हुए हैं, आप किसी के अंदर पुट कर दो, x की वैल्यू निकल के आ जाएगी। सो बेसिकली देखो, फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं, ऐसे मानते हैं चौथा समीकरण, ठीक है, यानी कि इक्वेशन नंबर 4। तो इक्वेशन फोर्थ को पुट करते हैं इक्वेशन फर्स्ट के अंदर, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारी, x प्लस वाई इक्वल टू 5 है, जहां पर मुझे y की वैल्यू कितनी पता है, 6/5 पता है। तो x प्लस 6/5 इक्वल टू 5, ये हमारा प्लस में, हमें तो x का मान निकालना है, तो प्लस वाली वैल्यू इस साइड जाके माइनस हो जाएगी। सो x इक्वल टू 5 माइनस 6 डिवाइड बाय 5, जिसके नीचे कुछ नहीं होता वहां पर 1 होता है, ठीक है। आगे 5 और 1 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 5 ही आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 जा 25 और 6 1 जा 6 होगा, ठीक है। 25 से 6 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 19 डिवाइड बाय 5 बचेगा, और यही हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको थोड़ा बहुत क्लियर आया होगा, बिकॉज अभी अगर पूरा भी नहीं आता तो आप यहाँ पर कोई न्यू मैथड समझ रहे हैं, एकदम नहीं समझ आएगा। एक और इसका पार्ट करते हैं, नेक्स्ट पार्ट, उम्मीद करूंगा कि आपको वहां पर और अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। सो बढ़ते हैं अपने इसके नेक्स्ट पार्ट पर। तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पार्ट, और नेक्स्ट पार्ट देखो सिंपली क्या है हमारा, 3x प्लस 4y इक्वल टू 10 और 2x माइनस 2y इक्वल टू 2। मैंने आपसे क्या कहा, एलिमिनेशन मेथड के अंदर हमने दोनों इक्वेशंस को क्या करना होता है, x की वैल्यू को सेम करना होता है ऊपर नीचे। तो यहां पर आप देखेंगे इक्वेशन फर्स्ट के अंदर और इक्वेशन सेकंड के अंदर, इक्वेशन फर्स्ट में जो x के आगे x कितना हमारा 3x है, और इक्वेशन सेकंड में जो इसकी वैल्यू है वो 2x है, और हमें क्या करना है यहाँ पर ऊपर और नीचे सेम करना है। तो सिंपली ये सेम कब होगा, अगर आप सोचो कि मैं नीचे वाले 2 को ऊपर से मल्टीप्लाई कर दूं 3 से, तो क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा। सेम ऐसे ही ऊपर वाले 3 को अगर नीचे वाले 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना आंसर आ जाएगा, 6 आ जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से, और इक्वेशन नंबर थर्ड को किससे, सॉरी सेकंड को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी कि नीचे वाले को ऊपर वाले से, ऊपर वाले को नीचे से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारी जो x की वैल्यू होगी वो ऊपर और नीचे दोनों जगह पर 6 हो जाएगी। तो सिंपली देखो करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट को मल्टीप्लाई करते हैं हम बाय किससे, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, पहली को। तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 6x प्लस 3 को 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि देखो 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, इससे भी करना पड़ेगा, इससे भी, इससे भी। तो 4 2 जा 8y, और ये कितना होगा, 20 हो जाएगा। 10 को 2 से करेंगे 20। ये हमारे इक्वेशन बन गई, इसे इक्वेशन को नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 3। सेम ऐसे ही हम क्या करेंगे, इक्वेशन सेकंड को मल्टीप्लाई करेंगे। इस बार आपका किससे मल्टीप्लाई करेंगे, यहां पर मैंने क्या कहा था, इस वाली को ऊपर से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 से इन सबको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 2 से, तो 6x, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे अगेन 6y, और 3 को 2 से यहां पर भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहां पर भी कितना हो जाएगा, 6, और इसे मान लेंगे इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। अब आप ध्यान से देखेंगे कि ऊपर और नीचे मेरी x की वैल्यू क्या हो गई, सेम हो गई, वहां भी 6x नीचे भी 6x। तो सिंपल अब क्या कर देंगे, इन दोनों को डिवाइड दे देंगे। तो डिवाइड करेंगे हम यहां पर किसे, इक्वेशन थर्ड को और इक्वेशन फोर्थ को, ठीक है। तो लिखते हैं यहां पर 6x प्लस 8y इक्वल टू 20, इसको लिखते हैं 6x माइनस 6y इक्वल टू 6, ठीक है। अब मैंने क्या बोला था आपसे, अब जब डिवाइड लिख लेते हैं तो साइन चेंज करना होता है। तो साइन कैसे चेंज करेंगे, इसके आगे प्लस तो इसका अपोजिट माइनस, माइनस का अपोजिट प्लस, और इसका भी अपोजिट माइनस होगा, ठीक है। देखो 6 से 6 कट गया, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। यहां पर प्लस प्लस कितना हो जाएगा, प्लस 6 और 8 कितना होता है, 14, कितना हो जाएगा, यहां पर लिख देते हैं, ये हो जाएगा हमारा 14y, ठीक है, इक्वल टू में यहां पर देखेंगे 20 प्लस का और 6 माइनस का, क्योंकि ये वाला साइन देखा जाएगा तो प्लस माइनस माइनस, 20 में से 6 माइनस करेंगे कितना बचेगा, 14। तो इक्वल टू में कितना बचा, 14 बचा, ठीक है। अब इस प्लस को इससे माइनस में लेके, सॉरी 14 हमारा मल्टीप्लाई में, और मल्टीप्लाई वाली वैल्यू दूसरी साइड जाकर डिवाइड हो जाती है। तो सिंपली 14 डिवाइड बाय 14, 14 को 14 से कट करेंगे तो y की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। और मैंने आपसे कहा कि जब हमें y की वैल्यू पता चल जाएगी तो उसे किसी भी इक्वेशन के अंदर पुट करके हम x की वैल्यू भी निकाल देंगे। इसे मानते हैं इक्वेशन नंबर 5वां, है ना, 5th मानते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये मान लिया हमने 5th। अब इक्वेशन 5th को पुट करते हैं इक्वेशन किसके अंदर, भाई फर्स्ट के अंदर पुट कर देते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्या है हमारी, 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, जहां पर x की वैल्यू कितनी, y की वैल्यू हमें 1 पता है,
तो 3x प्लस 4y की वैल्यू 1 इक्वल टू 10। 3x प्लस 4 बन जा 4 इक्वल टू 10, ये 4 प्लस में उस साइड जाके माइनस, सो 3x इक्वल टू 10 माइनस 4। 3x इक्वल टू कितना बचेगा हमारा 6 बचेगा, 10 में से 4 माइनस करेंगे, 3 मल्टीप्लाई से डिवाइड में जाएगा, 6 डिवाइड बाई 3, 3 2 जा 6, यानी कि भाई x की जो वैल्यू है वो हमारी कितनी आ गई 2 आ गई, और यहीं पर यही हमारा क्या होगा इसका आंसर होगा। सो इसी के साथ बढ़ते हैं इसके पार्ट नंबर 3 पर, जहां पर हमें फ्रैक्शन वाली वैल्यू दी है उसे करते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस काफी ज्यादा बच्चों को डिफिकल्ट लगता है। स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट नंबर 4, और पार्ट नंबर 4 जैसे कि मैंने बताया फ्रैक्शन वाली वैल्यू है और बच्चों को काफी ज्यादा डिफिकल्ट लगता है कि यार इसे सॉल्व कैसे किया जाएगा, और मैं आपको इसे बिल्कुल इजी तरीके से बताऊंगा और 100% आपको क्लियर हो जाएगा। तो सिंपली देखो आपको करना क्या होता है यहाँ पर कि दोनों इक्वेशंस दी हुई हैं। सबसे पहली बात, इक्वेशन हमारी कैसी होनी चाहिए, लीनियर इक्वेशंस होनी चाहिए, यानी कि रैखिक समीकरण होने चाहिए। क्या आपको लगता है कि यहाँ पर रैखिक समीकरण नहीं, क्योंकि हमारे अभी फ्रैक्शन में दिए हुए हैं, फ्रैक्शन में ये हमारे कभी भी रैखिक समीकरण यानी कि लीनियर इक्वेशन नहीं कहलाएंगे। तो सिंपली आप क्या करो, इसके जो फ्रैक्शन वैल्यूज है उसे खत्म करो। फ्रैक्शन कब खत्म होता है, जब उसका एलसीएम लेते हैं। तो सिंपली देखो इन दोनों का अगर हम एलसीएम लेंगे 3 और 2 का एलसीएम तो कितना आएगा 6 आएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 3x और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4y इक्वल टू कितना हो जाएगा -1। जिसके नीचे कुछ नहीं होता वहां पर 1 होता है। जब इक्वल टू का साइन हो, ध्यान रखना जब इक्वल टू का साइन हो तो वहां पर क्या होता है, हमेशा क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, यानी कि इस 1 को इस सबसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसा का ऐसा ही आ जाएगा, और जब 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 बन जाए कितना हो जाएगा 6 ही हो जाएगा, माइनस का यही आ गया, यानी कि हमारी इक्वेशन कैसी बन गई, बिल्कुल लीनियर बन गई, यानी कि रैखिक बन गई। सेम हमें यहां पर करना है कि भाई देखो x के नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा लो। सेम मैंने क्या कहा, एलसीएम लेंगे और 1 और 3 का एलसीएम लेंगे तो 3 ही आएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 3 को x से तो 3x और y को 1 से करेंगे तो y बन जा y इक्वल टू -3। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, अगेन मैंने क्या कहा इक्वल टू के बराबर में भी क्या होता है क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है, बस एलसीएम नहीं लेना। एलसीएम कब लेते हैं, जब प्लस या माइनस दिया होता है। अब 1 को किसी से मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम वही आ जाएगा 3x माइनस वाई, और इसको 3 को 3 से करेंगे तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। सो यहां पर क्या करेंगे, डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, ठीक है, यानी कि हम इसको और इसको यहां पर डिवाइड कर देंगे। एक मिनट, यहां पर ये हमारा माइनस नहीं होगा, यहां पर माइनस नहीं होगा क्वेश्चन में, यहां पर प्लस होगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, प्लस का 9 है, यहां पर साइन माइनस नहीं दिया हुआ। सो अब देखो क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करते हैं 3x प्लस 4y इक्वल टू -6, और इसको लिखते हैं 3x माइनस वाई इक्वल टू प्लस का 9 हो जाएगा, ठीक है। सो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को क्या करना होता है, डिवाइड। और मैंने आपको यहां पर ये बताया कि इक्वेशन फर्स्ट को और सेकंड को डिवाइड कैसे करते हैं, पहले x की वैल्यू को सेम करते हैं, और आप देखेंगे यहां पर हमारी x की वैल्यू पूरी तरीके से क्या है, सेम है ऊपर नीचे। तो अब यहां पर हमें इन्हें सेम करने की जरूरत नहीं है, सीधा हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, यानी कि इसको और इससे दोनों को एक दूसरे से डिवाइड करेंगे, यानी कि 3x, और यहां पर पहले लिखेंगे डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, ठीक है। अब यहां पर इसे डिवाइड करते हैं तो सिंपली इक्वेशन फर्स्ट हमारी कितनी है, 3x प्लस 4y इक्वल टू -6, और ये कितना है 3x माइनस वाई इक्वल टू 9 हो जाएगा। डिवाइड करने से पहले हमने क्या बताया आपको कि यहां पर साइन चेंज करेंगे, ये प्लस था, प्लस का अपोजिट माइनस, माइनस का अपोजिट प्लस, प्लस का अपोजिट यहां पर माइनस होगा, ठीक है। अब लाइन ड्रॉ करते हैं, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस प्लस, यहां पर इस साइन को नहीं देखते है ना, मैंने बोला पहले और आखिरी को, तो प्लस 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 4y में 1y प्लस करेंगे तो कितना आएगा 5y आएगा। सेम यहां पर ये माइनस का 6 है और ये भी हमारा 9 क्या है, माइनस का है, और माइनस माइनस हमेशा हमारा क्या होता है, प्लस होता है। 9 में 6 माइनस करेंगे कितना बचेगा, कितना हो जाएगा, सॉरी 9 में 6 प्लस करेंगे, माइनस माइनस प्लस होता है तो कितना होगा 15। साइन हमेशा हमारा माइनस का आता है, तो यहां पर हो गया माइनस का 15। अब देखो आगे क्या करना है हमें, यहां पर हमारा आया 5y इक्वल टू -15, 5 मल्टीप्लाई में, क्योंकि मैंने आपको बताया जब हमारे दो वैल्यूज के बीच में, चर के अचर के या फिर वेरिएबल कांस्टेंट के बीच में जब कोई साइन नहीं होता है तब हम यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन मानते हैं। सेम यहाँ पर है तो मल्टीप्लाई का साइन है, मल्टीप्लाई वाला दूसरी साइड जाके डिवाइड हो जाता है, ठीक है। सो y इक्वल टू -15 डिवाइड बाय 5, इसे डिवाइड करते हैं 3 आ जाएगा, y की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई, ठीक है। इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। और मैंने आपको बताया कि जब हमारी y की वैल्यू निकल के आ जाती है तो हम उसे किसी भी इक्वेशन यानी कि यहाँ पर किसी इक्वेशन के अंदर पुट कर देते हैं। तो हमारी दो इक्वेशन दी हुई है, फर्स्ट और सेकंड, आप किसी में भी पुट कर दो। तो हम करते हैं यहाँ पर इक्वेशन थर्ड पुट इन इक्वेशन सेकंड, पुट इन इक्वेशन
फर्स्ट, ठीक है। तो इक्वेशन फर्स्ट कितनी है, या फिर फर्स्ट सेकंड किसी में भी कर दो। इक्वेशन फर्स्ट है हमारी 3x प्लस 4y इक्वल टू -6, ठीक है। तो देखो 3x प्लस 4y की वैल्यू कितनी है, -3 इक्वल टू -6, ठीक है। मल्टीप्लाई करते हैं 3x